चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा। समकोण त्रिभुज बनाते हैं एक ठो। तो ए बी सी। बी हमारा बोला गया था 90 डिग्री, और ए कितना है? ये हमारा है 30 डिग्री। ठीक। और ए सी का वैल्यू कितना है? ए सी का वैल्यू है आपका 20। तो बी सी यानी हम सोच सकते हैं ये निकालना है, और ये भी ये निकालना है। ठीक। तो लंब और कर्ण किस में आता है? ये है गया लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता है साइन में। तो लिखेंगे ए बी सी समकोण त्रिभुज में साइन 30 डिग्री बराबर लंब कर्ण। लंब यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री लंब हो गया आपका बी सी, हाइपोटेनस हो गया ए सी। यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। 1/2 बी सी को निकालना है। बी सी मेरे को मिला है 20। ठीक है, मिला कितना है? 20। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू बी सी बराबर 20। इसका हमने मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। तो बी सी बराबर ये नीचे आए 210, यानी हो गया 10। यानी बी सी हमारा कितना निकला? 10 निकला सेंटीमीटर। अब क्या करना है? आधार बटे कर्ण, यानी यह कॉस कॉस 30 डिग्री बराबर 20, यानी आधार बटे कर्ण। आधार हो गया आपका ए बी, और कर्ण हो गया आपका ए सी। क्या करेंगे? क्रॉस हो गया √3/2, यानी ए बी, ए बी बाई ए सी कितना है? ए सी हो गया आपका 20। तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और 2 ए बी बराबर 20√3, यानी ए बी बराबर 20√3/2 10। ए बी बराबर 10√3, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। 10√3। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ए बी और बी सी का मैंने कहा कि इसको खाली कर्ण कर्ण के हिसाब से ही मान निकाला। साइन का मैंने वैल्यू लिया, साइन का क्योंकि लंब और कर्ण आता, कर्ण मिल चुका था तो लंब से निकल जाएगा। और मैंने क्या किया, कर्ण और आधार लिया, निकल सकता, निकल गया है। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप एक सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। इसमें भी आपको क्या क्या निकालना है इसके बारे में पता करते हैं। चलिए पता करते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज में क्यू कितना है? 90 डिग्री है। यानी एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें क्यू को क्या रखे? 90 डिग्री क्यू पे रखे, यानी क्यू पे 90 डिग्री है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाए। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये हो गया क्यू यानी 90 डिग्री। आर कितना है? 45 डिग्री। तो ये आर हो गया, तो ये पी अपने आप बन गया पी। तो पी आर यानी पी और आर की लंबाई कितना दिया हुआ है? 3√2। हो तो पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करें। पी क्यू यानी पी और क्यू का, और क्यू और आर का लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला हुआ है? परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है, यानी लंब और आधार निकालना है, मिला हुआ है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण मिला हुआ है, कर्ण के साथ साथ 45 डिग्री भी मिला हुआ है, ये निकालना है। तो पहले देखेंगे किस में आता है कर्ण। पंडित मंदिर प्रसाद हरि हरि बोल। यानी एच किस में आता है? एच आपका आ जाता है साइन में, यानी कर्ण हाइपोटेनस आता है साइन में, आता है कॉस में। ठीक है, पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है पी क्यू यानी लंब, यानी परपेंडिकुलर निकालना। तो पहले साइन वाला लेते हैं, लिखेंगे पी क्यू आर समकोण
त्रिभुज में कितना लिए, साइन, साइन 45 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको कॉपी के में लिखते रहिएगा, यानी P बाई H, साइन 45, साइन 45 का तो 1/√2। तो पहले इसको लिखते हैं, साइन 45, लंब क्या है PQ, कर्ण क्या है PR। इसका वैल्यू कितना था 1/√2। इसका वैल्यू कितना, PQ निकालना है तो PQ मानते हैं। PR कितना दिया हुआ है, PR आपका दिया हुआ है कितना 3√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इंटू किए, तो इसको इससे इंटू किए तो कितना आएगा, PQ√2 इक्वल टू, इससे इंटू के 1 से इंटू करने से हमें आएगा 3√। तो PQ निकालना है तो ये क्या होगा, नीचे चला आएगा इधर, इंटू में तो डिवाइड में हो जाएगा, √2, ये 3√2। देखा जाए तो ये यहाँ से कट जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, या क्या करेंगे, टू हो जाएगा, 2 4 नहीं, एक बार 2 को काट दो, तो PQ कितना हो गया 3 मीटर। अब निकालना है RQ। RQ अगर मेरे पास ये दो मिल चुका है, ये निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, पर इसमें हमको एंगल दिया हुआ है तो एंगल से करें। तो अब क्या, बेस निकालना है, बेस यानी कॉस, बेस और कर्ण को ले लेते हैं, यानी बेस और हाइपोटेनस लेंगे तो क्या होगा, कॉस, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है, बेस होता है, ये एच होता है। देखा जाए तो कॉस 45 डिग्री, आधार क्या है क्यू आर, और कर्ण क्या है PR। वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस 50 का वैल्यू होता है, कॉस 45 का हो गया आपका 1/√2। PQ कितने हुआ, QR दिया हुआ है आपका, कुछ नहीं दिया हुआ, तो QR ही रखते हैं। PR दिया हुआ कितना, PR दिया हुआ आपका 3√2। तो सेम QR इक्वल टू QR, यानी आपको इसको निकाल रहे हैं, QR नहीं निकला तो हो गया आपका QR इक्वल टू 3√2 बाई कितना हो गया √2, कट गया वाला। तो QR इक्वल टू कितना निकला 3। यहाँ बोल सकते हैं PR PQ बराबर QR 3 मीटर। ये उत्तर हो गया, आंसर सही, बहुत इजी था, सेम टू सेम किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। तो आप लोगों ने क्या किया, पहले क्वेश्चन को पढ़े, समकोण त्रिभुज बनाए, एक वैल्यू दिया हुआ था, दूसरे को निकाले साइन के हेल्प से, जिसमें था 45 दिया था, देने के बाद तीसरा से सॉल्व हुआ। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट